देवा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बुंदेलखंड की पावन धरती में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। डॉक्टर हरि सिंह गौर, दद्दा मैथिली शरण गुप्त, गोस्वामी तुलसीदास, मेजर ध्यानचंद, माधव प्रसाद जैसी अनेक महान विभूतियां इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। इनके अलावा भी हमारे बुंदेलखंड में कई ऐसी महान विभूतियां हैं जो लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और समाज सेवा में अपना योगदान देते रहते हैं और महान विभूतियों के समान ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इन्हीं महान विभूतियों को आपसे मिलाने के लिए बुंदेलखंड न्यूज 24 ने एक कार्यक्रम रियल लाइफ हीरोज ऑफ बुंदेलखंड की शुरुआत की है, जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से कराते हैं जो राजनीति से संबंध तो नहीं रखते लेकिन एक राजनेता से बढ़कर अपनी पहचान रखते हैं, जिन्हें प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। उनका काम ही उनकी पहचान का सिंबल बन जाता है। अब तक हमने आपको कई हीरोज से मिलाया। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे संदीप सरावगी जी से। देखिए रवि प्रजापति और चंचल राय के साथ उनकी एक खास मुलाकात। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड न्यूज 24 एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम रियल हीरोज ऑफ बुंदेलखंड को आपके सामने रख रहे हैं। आज हम एक ऐसे रियल हीरो को आपके सामने रखेंगे जिनका राजनीतिक क्षेत्र से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जो निस्वार्थ समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात संदीप सरावगी जी से कराने जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपको समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो ईश्वर ने दी हमें। जिस समय हम छोटे थे, हम लोग बहुत गरीबी स्थिति पे थे। हमारे यहाँ छत जब पानी गिरता था नीचे तो हमारी मम्मी बर्तन लगाती थी, तो उनकी उंगलियां गल गई थी इस बात से। उस समय क्या है कि हम लोग हेल्प के लिए सबका चेहरा देखते थे, खासतौर से रिश्तेदारों का, दोस्तों का, कोई तो हेल्प करे। लेकिन शायद बहुत कम लोग उनमें से ऐसे हुए जो सामने आए, इन्होंने हेल्प की। तो प्रेरणा तो बचपन से ही है जिंदगी में, और हम जो चाहते थे कि जब हम बड़े हों तो अपना जीवन जो है वो किसी भी तरह दूसरों के काम में आ सके हमारी ज़िंदगी। तो ये प्रयास तो हमारा शुरू से था। पिछले 22 वर्षों से करीब हम जनता सेवा में लगे हैं, लेकिन कभी भी फ्रंट पे आने की कोशिश इसलिए नहीं की कि अच्छा नहीं लगता था, कोई बात कहने में अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि छोटी सी बात है, किसी की हेल्प कर रहा हो, किसी के सामने उजागर हो, तो ये महसूस नहीं किया कभी ज़िंदगी में। लेकिन कोरोना काल में जब आदमियों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे माननीय डीएम साहब, सब लोग परेशान थे कि वो बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था कि नहीं, वो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उस समय पहली बार मैंने झांसी के अंदर ऑक्सीजन के लिए, मैं पहला आदमी हूँ जिसने डीएम साहब से कहा था कि मैं ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहता हूँ, और उस ऑक्सीजन प्लांट की सारी तैयारी भी मैंने कर ली थी। लेकिन साहब, डीएम साहब, जिलाधिकारी जी का कहना था हमसे कि आपको ज़मीन हम कॉरिडोर में देंगे, क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब थी और झांसी से 100 किलोमीटर दूर तक जाके रोज़ जाना और रोज़ आना नहीं था संभव। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर लोकल में ज़मीन हमें कहीं मिल जाए अगल बगल तो ज़्यादा बेस्ट है। तो वो बात थोड़ी सी आई गई हो गई। लेकिन कोरोना में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, कई परिवार ऐसे रहे जिनके माँ बाप अगर एक्सपायर हो गए तो उनका लकड़ी के लिए भी पैसे नहीं थे। काफ़ी रोबा गई, काफ़ी परेशानियां देखी, बहुत करीब से देखी। हमें अब सारे दिन तो अपने याद हैं ही जिंदगी के। तो उस दिन हमने ये कसम खाई कि कुछ भी हो जाए अब सामने आके ही करेंगे और ऐसी ताकत ला देंगे झांसी के अंदर, बुंदेलखंड की भूमि के अंदर, वीरांगना महाराज शिवाई की नगरी में, कि सबको एहसास हो कि मैं संदीप सरावगी इस बुंदेलखंड भूमि में जन्मा, कुछ कर सकता हूँ। उसी दिन से हमने प्रयास बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए और यही वजह है कि पब्लिक में सामने आ गया मैं। लगभग कितने साल हो गए आपको समाज सेवा करते करते? करीब 22 साल। आज तक आपने कौन कौन सी सेवाएं समाज तक पहुंचाई हैं? काफ़ी सेवाएं की हमने। छोटी बहनों की शादियाँ की, कोरोना काल में 22 लोगों की जान बचाए हम। अब सेवाएं तो ऐसी हैं कि जिन्हें कहते हुए भी दुख, मतलब बहुत बुरा सा लगता है। जैसे कि हमारे सागर गेट का एक साहू फैमिली थी साहब कोरोना काल में, और वो दोनों जन सिलेंडर से जल गए थे, मियाँ बीवी। मिसेज एक्सपायर हो गई, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदार, कोई भी उनके जाने को तैयार नहीं था हॉस्पिटल। उस समय मैं हॉस्पिटल में गया और जब मैंने उनके बच्चे के सिर पे हाथ रखा तो वो 80% जला हुआ आदमी उठ के बैठ गया रोते हुए। मैंने उनसे पूछा, बाबूजी क्या हो गया, क्यों
ये आंसू क्यों निकल रहे? तो वो रोते हुए बोला भाई साहब, हमारे खास रिश्तेदारों ने हमारे बच्चों के सिर पे हाथ नहीं रखा है पहले शख्सों में ज़िंदगी में, इसलिए रोना आ गया और उसने नमस्कार किया। इसी तरह काफ़ी घटनाएं ज़िंदगी की हैं जी, जैसे कि एक कुशवा परिवार की लड़की थी बड़ेगांव गेट बाहर अन्नपूर्णा कॉलोनी साइड, तो उनका फ़ोन आया रात को कि बोले भैया कोरोना काल में हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, बच्ची की शादी तय हो गई और हम ये चाहते हैं कि कुछ आप योगदान करें। तो हमें पता नहीं क्यों अजीब सा लगा, हमने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मैं सुबह आ रहा हूँ और लड़की का कन्यादान हम लेंगे स्वयं संदीप सरावगी। इस बात को सुनते ही पूरा परिवार मेरे घर पे आ गया। तो मुझसे बोला नहीं भैया, हम तो सिर्फ हेल्प चाहते थे, ऐसी सी बात है, बिटिया आपकी है, लेकिन नहीं, हमने कहा हम घर पे ही आएंगे। तो उनकी जो हेल्प वो चाहते थे वो तो की मैंने, लेकिन जब उसे हमने बेटी माना था, बहन माना था अपनी छोटी, तो उसके जब घर पे पहुंचे हम लोग तो उसे सारी गिफ्टें दी। लेकिन बड़ा ताज्जुब का विषय है कि हमारे हिंदू धर्म में हम लोग पैर धोते हैं बहनों के, भांजियों के, बेटियों के। तो मैंने उसके पैर जब धोए तो वो लड़की भी रोने लगी, पूरा परिवार रोने लगा। तो इस तरह की काफ़ी घटना है जिनका मतलब हम आपको वर्णन करें तो ये शायद पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आदमी की भावना है और आदमी का दिल होता है ना, उसका कोई वर्णन थोड़ी होता। ये तो एक हेल्प है जो हमें करना है और आगे करते रहेंगे हम लोग। क्या आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? नहीं, आज तक की डेट में हमने किसी भी राजनीतिक दल की कोई शपथ नहीं खाई, क्योंकि हर राजनीतिक दल से हमारे संबंध है, सब लोग छोटा भाई मानते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ की। और फिर समाज सेवा करने के लिए मुझे क्यों दल की ज़रूरत है? किसी कोई दल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो आदमी किसी भी दल का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी भी अन्य पार्टी का हो, अगर कोई भी दल का कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो मैं हमेशा उसकी हेल्प करता हूँ, मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। क्या आप राजनीति में जाने का प्रयास कर रहे हैं या किसी पद पे जाने का कोई प्रयास? कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं। इसलिए कोई प्रयास नहीं है कि राजनीति में जाने के बाद मुझे राजनीति करना पड़ेगी। मुझे तो पब्लिक की सेवा करना है। दूसरी बात, सेवा करने में राजनीति की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि जिस समय हमने अभी इस पे अपना रक्षाबंधन पर 101 बहनों से राखी बंधवाई तो उन्हें 5 करोड़ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया था। उस समय 27 बहनें वहीं पे आ गई जिन्होंने ये कहा कि भैया मुझे आप इंश्योरेंस ना दें, लेकिन राखी तो बांधने के लिए हम आए, राखी बंधवाएंगे। तो मैंने बंधवाई, फिर 150 परिवार घर पे भी आए हमारे। तो उस समय जो बहनों का लगाव था, जो प्यार था, वास्तविकता में ऐसा था कि शायद ऐसा लग रहा था कि उस दिन हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि बहनों ने रोते हुए हमसे कहा कि भैया आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और मतलब हमें ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ क्या मतलब बहुत अच्छा काम कर दिए। लेकिन उन बहनें जो आई थी, उन्हें जो इंश्योरेंस नहीं मिल पाया था, उन बहनों को जो परिवार हमारे घर पे आए थे, इसको देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि दीपावली की दूज पर मैं संदीप सरावगी 1100 बहनों से टीका, जो दूज का टीका होता है वो लगवाऊंगा और 55 करोड़ का इंश्योरेंस पहली बार मैं इन बहनों के लिए दूंगा। ये सौगात होगी बहनों के लिए। और हर बहन से ही कहना होगा कि हम लोगों के जो संबंध है वो एक दिन के नहीं होते, बहन भाई के जिंदगी भर के, माँ और बेटा के सबसे भावनात्मक संबंध होते हैं। अगर उसके बाद कोई संबंध होता है तो बहन का और भाई का होता है, यह मेरा सोचना है। और भविष्य में भी झांसी के अंदर हर घर में जहां मैं जाऊं, हर बहन ये कहे कि मेरा भाई आ गया, हर माँ ये कहे कि नहीं मेरा बेटा आ गया, तब तो मैं मानूंगा कि मैंने समाज सेवा अच्छी की, वरना मैं अपने आप को अधूरा मानूंगा। आने वाले समय के लिए आप क्या योजनाएं बना रहे हैं? आने वाले समय में अगर हमारा मन है जी, और बहुत मन है, क्या है कि हिंदुस्तान अपने जो है उसके प्रधानमंत्री तेजस्वी माननीय श्री अपने मोदी साहब जो हैं, उनकी प्रेरणा और हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा जो है उससे प्रेरित होकर मैंने यह संकल्प उसी दिन लिया था 1100 बहनों का, जब हमारे प्रधानमंत्री जी की बर्थडे थी, जन्मदिन था 17 तारीख को। तो मैंने अखबार में ऐड दिया था कि मैं इस दिन ये संकल्प ले रहा हूँ। और भविष्य में मैं यह चाहता हूँ कि अगर माननीय योगी जी महाराज यह समझें कि उनके उत्तर प्रदेश में जन्मा, बुंदेलखंड की भूमि पर मैं संदीप सरावगी अच्छा काम कर रहा हूँ, तो निवेदन करता हूँ कि अगर वो इस प्रोग्राम में आशीर्वाद देने के लिए अगर आए तो मैं 2 इतनी बड़ी सौगात दूंगा इन झांसी वासियों को जो पूरे उत्तर प्रदेश में कभी किसी ने नहीं दी। उस सौगात को मैं जो देना चाहता हूं उसमें पहली सौगात तो कुलियों के लिए है
जो कुली सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं और जिंदगी में कभी उनके लिए कभी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने कुछ नहीं सोचा। मैं उन कुलियों का सम्मान कर रहा हूँ और मेरा मन है कि एक कुली कॉलोनी बना के दूँ। 200 कुली हैं वहाँ, उत्तर प्रदेश में 25,000। इसी तरह पत्रकार, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री झांसी में यह कह गए थे कि मैं पत्रकार कॉलोनी बना के दूंगा, वो नहीं दे पाए। लेकिन अगर माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहता है तो मैं इस बात का वचन देता हूं कि बिना किसी सरकारी राजकोष के, बिना किसी सरकारी सहायता के, मैं स्वयं अकेला सारे लोगों को 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट 30 फुट की रोड पर विथ रजिस्ट्री दूंगा। यह वचन है मेरा। कोरोना के समय आपने अपनी सेवाएं कैसे समाज तक पहुंचाई? कोरोना के समय बड़ा दुखदायी समय था वो। कभी कभी हमारी मम्मी रोने लगती थी, मिसेज हमारी टेंशन में आती थी, उन्हें लगता था कि इतना बुरा समय चल रहा हो, आप मतलब सब जगह हेल्प करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक जज्बा था हमारे अंदर कि अगर जो होना वो तो होना है। कह गया कि मौत तो अटल है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो मन था उन आदमियों के काम में आ जाऊँ, उन लोगों के काम में मैं आ सकूँ जिन्हें वास्तविकता में मेरी ज़रूरत है। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि 22 लोगों की जो जान बचाए ना हम, बड़ा अशोक मिला। मतलब ये मान के चलो ये जगदम्बा का डायरेक्ट आशीर्वाद था कि जो नेक काम मेरे हाथ से हुआ। कई लोगों को खाना दिए, कई ऐसे अच्छे लोग थे जिन्हें आदमी गरीब कह ही नहीं सकता, लेकिन उनके पास भी पेमेंट की व्यवस्था नहीं थी। जितना हो सका उनकी हेल्प की। किसी का भी नाम मैं इसलिए लेना नहीं चाहूँगा, किसी की भी इज्जत वो मेरे परिवार की इज्जत है। किसी जब कोई भरोसे से मेरे साथ कोई बात करता है ना, तो मैं ये चाहता हूँ उसकी बात अंडरस्टूड रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। हाँ, ये जरूर हुआ कि दिल्ली से एक मशीन मंगाई थी मैंने, जिससे वो पूरा आदमी को सैनिटाइज किया जाता था, और सैनिटाइज करने के बाद हम लोग बैठाते थे, उससे पूछते थे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम बताता था, सॉल्व करते थे। और चाहते हैं हम जिंदगी में कि हमारे झांसी वासी उनके चेहरे पे उदासी ना रहे, सबके आंखों के आंसू हम पहुँच सके, इतनी भगवान हमें ताकत दे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए यह है, हम बताएं बहन जी, क्या है कि हम लोग बुंदेलखंड में रहते हैं, खनिज हमारे यहाँ से जाती है लेकिन बेरोजगारी है, पानी हमारे यहाँ से जाता है लेकिन टाइम पे पानी नहीं आता है, बिजली हमारे यहाँ बनती है लेकिन बिजली हमें कम मिलती है, मिलती नहीं है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो बुंदेलखंड राज्य बनाया जाएगा या भविष्य में मैं इस लायक बनूं आप लोगों के प्यार से, सारे झांसी वासी, नगरवासी, बुंदेलखंड वासी, उत्तर प्रदेश वासियों के प्यार से। तो मैं इस बात का वचन देता हूं कि सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी दूर कर दूंगा। और आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 4200 आदमियों को शहर सीपरी सदर हम रोजगार दिए, दुकानें खुलवाए, सरकारी तौर पे गैर सरकारी तौर पे सहायता की, क्योंकि आदमी को मालूम ही नहीं है उसे क्या करना है, परेशान है आदमी व्यक्तिगत 2 रोटी के लिए, 2 वक्त के निवाले के लिए। लेकिन ईश्वर ने हमें नवाजा है, ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, तो मैं रोजगार भी दे सकता हूं। जब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूं कि पत्रकारों और कुलियों को प्लॉट अवेलेबल करा रहा हूं इतने चीप एंड बेस्ट रेट पे, तो मैं सब करने में सक्षम हूं। लेकिन अगर ऐसे में हमारे ऊपर आशीर्वाद दे दे सब लोग, हमारी जनता, हमारे लोग, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे माँ बाप, तो इस बात का वचन है कि किसी की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। ये वचन हम दे सकते। महंगाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महंगाई तो सरकार के हाथों में है, हम नहीं रोक सकते बहन जी। लेकिन जितना सहारा हम बन सकते हैं, जो अपनी बहनों को हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसी झांसी वासियों के लिए खुशखबरी है कि माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ा बोझ होता है जब उस बिटिया की शादी करते हैं। उसके लिए एक बढ़िया हम लोगों ने विकल्प निकाला है कि हम खुद अपना एक ब्यूटी पार्लर ऐसा ओपन कर रहे हैं कुछ दिन के अंदर कि कोई भी माँ बाप की जो लड़की की शादी है, अगर वो चाहें तो हमारे यहाँ उस बच्ची का, उस बहन का, उस बेटी का फ्री में श्रृंगार होगा। और फ्री में श्रृंगार होने के बाद जब वो हमारे पार्लर से बाहर निकलेगी तो मैं संदीप साहू स्वयं उसके पैर धोकर उसे गिफ्ट प्रदान करूंगा कि उसे याद रहे कि झांसी के अंदर एक भाई है उसका। और बेरोजगारी पे भी बहन जी एक बात बताएं हम आपको कि अगर सारी पब्लिक साथ देती है तो मैं प्रेजेंट टाइम पे झांसी और बुंदेलखंड वासियों तक रोजगार की व्यवस्था तो कर सकता हूँ। लेकिन है क्या कि अकेला हूं मैं, मुझे सब लोगों का प्यार तो चाहिए ही है, साथ चाहिए। विकास के लिए अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो आने वाले समय में मैं बेरोजगारी दूर कर सकता हूँ। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्राइम की गति
को लेकर बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बढ़िया किए योगी आदित्यनाथ। खुश हैं हम इस बात से। क्राइम वास्तव में एक तरीका से शून्य पे लाके खड़ा कर दिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। जो अच्छा काम है उसे हम लोग तो इबादत के तौर पे याद रखते हैं। बहुत बढ़िया काम की। क्राइम के मामले में हमारी झांसी, हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनको रोजगार देने के लिए आप क्या नीतियां लाने वाले हैं? ऐसा है बहन जी कि हम लोगों का जो संगठन है संघर्ष सेवा समिति, उस संगठन में हम लोग एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा रहा है हर बहन को झांसी की। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो वो वहीं से फोन लगाए, तत्काल प्रभाव से। जो हम लोगों के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे ग्रुप के लोग हैं, जो संघर्ष सेवा समिति के लोग हैं, वो थोड़े बहुत नहीं है, हजारों की संख्या में हो गया। तो उस बहन के लिए हम लोग पहुंचेंगे और किसी भी बहन को कोई भी जरूरत हो भविष्य में इस बात की कि हमें भाई ऐसी सी दिक्कत है, तो मैं इस बात की वचन देता हूँ अभी से, ना मैं सिर्फ समाज सेवी हूँ, ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, कि उस बहन की रक्षा तो मैं कर सकता। हमारी बहनों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो कहीं भी शादी करके जाएं, वहां पे वो ये कहेंगे कि अगर हम वास्तव में भाई है तो संदीप सरावगी जैसा होना चाहिए। इस बात का मैं वचन देता हूँ। अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। परिवार में बहन जी मम्मी पापा हमारे साथ हैं, हमारे साथ है तो उन्हीं का आशीर्वाद है। छोटा भाई है हमारा, लखनऊ में है, कोई दवाई की कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर है। छोटी बहन है, झांसी में शादी की है उसकी, वो भी जिन बच्चों को पढ़ाती है। 2 बच्चे हैं हमारे, 2 छोटे भाई, 2 बहन जी के हैं। मेरा एक लड़का एक लड़की है, सिद्धि सरावगी बेटी है, ऐश्वर्या सरावगी लड़का है हमारा। आपकी फैमिली आपको कैसे सहयोग कर रही है? बड़ा सहयोग करती हैं। मम्मी आशीर्वाद देती हैं, पापा आशीर्वाद देते हैं। अब तो हमारी मैडम को, बीवी को भी खुशी होने लगी इस बात की कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं। और तारीफ की बात तो एक है, जब रात को थके हारे घर पे जाते हैं ना, तो हमारे बच्चे सोते नहीं हैं, पूरी बात पूछते हैं, उसके बाद हमसे कहते पापा, मतलब कंसल्ट करते कि इससे अच्छा ऐसे हो सकता है। सबका अपनापन, सबका प्यार। और सच्चाई ये है कि मुझे तो पूरा झांसी अपना परिवार लगने लगा। मतलब ऐसी बातें हुई कुछ कि जहाँ जाओ बहन, जहाँ जाओ माँ, जहाँ जाओ पिता, जहाँ जाओ दोस्त। जबकि मैं तो एक समाज सेवी हूँ ना, विधायक सांसद तो हूँ नहीं कि मेरे पास मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ दे सकता हूँ, नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक नई क्रांति है झांसी में और बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर चेंज हम लोग ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए। आप लोगों के साथ से इतना बड़ा चेंज ला देंगे कि क्या होता है कि पार्टी की इज्जत तब होती है जब उसका विकल्प ना हो। अच्छा, अगर कोई अच्छा विकल्प तैयार हो जाए हर शहर में, हर जगह पे, तो पार्टियों की इज्जत मिट जाएगी। जातिवाद में बंटना छोड़ देंगे आदमी। मैं जातिवाद नहीं मानता, मैं हर जात की इज्जत करता हूँ। ना मेरे निगाह में कोई वाल्मीकि है, ना अहिरवार है, ना बनिया है, ना पंडित है। मेरे लिए इंसान और इंसानियत सबसे बड़ी बात है। वो आदमी किस जात को बिलोंग करता मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैंने बहन कह दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा उसके लिए, कुछ भी हो जाए। मैंने अगर भाई कह दिया उसे, तो उसे लगना चाहिए कि मेरा बड़ा भाई बैठा है। जी मेरी आदत में है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसी पथ पर जाए? अगर जगदम्बा ने चाहा, माता रानी ने चाहा, मैं प्रेरणा स्रोत बन सकूं जिंदगी में अपने झांसी वासी, बुंदेलखंड वासियों के लिए, तो मैं 1% चाहूंगा कि जिंदगी में ये बात सत्य, जो हमारे बूढ़े पुराने धर्माचार्य, पंडित, गुरु सब लोग कह गए कि हमें कुछ लेके तो जाना नहीं है, सब यहीं पे। ये कोरोना में हमने देख लिया, हजारों दौलतमंद बर्बाद हो गए, हजारों दौलतमंद मर गए, परेशान रहे। तो दौलत काम में नहीं है वहां पे, लेकिन दुआ बहुत काम में आती है। तो जिंदगी में ऐसा जरूर करें, किसी के लिए अच्छा करें, क्योंकि जो दुआ निकलेगी ना उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता जिंदगी में। ऐसा कोई संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? एक ही संदेश है बहन जी, सिर्फ एक ही संदेश, साथ दो। अगर विकास चाहिए तो साथ दो आप हमारा। इस झांसी में इतना अंतर ला दूंगा कि आपको यह कहने में हर्ष होगा कि संदीप सरावगी हमारा बेटा है, संदीप सरावगी हमारा भाई है, संदीप सरावगी हमारा दोस्त है। इस बात का मैं वचन देता हूं। बिना साथ के मैं अधूरा हूं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा लश्कर जो हम तैयार कर रहे हैं, बिना पार्टी, बिना किसी का हाथ पकड़े, बिना किसी का हाथ थामे, ये सिर्फ आपकी दम है, आप पब्लिक की, आप जनता की, आप माँ की, आप पिता की, आप भाई की, आप दोस्त की।
इसलिए मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि एक बार साथ दे के देखो आप लोग मेरा, यह वचन मैं देता हूं, किसी की आंखों में आंसू नहीं जाएंगे, वो खुशी मिलेगी जो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी समाज सेवी नहीं दे पाया होगा। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों का प्यार है, ये जगदम्बा का आशीर्वाद है, हमारी बात जनता तक आप लोग पहुंचा रहे हो, मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का कि आप लोग साथ दें। और यकीनन पूरी जिंदगी में जो अच्छा व्यक्ति हो उसका साथ देना चाहिए, मेरा नहीं, सारे लोगों का। दस्तक देने वाले हैं विधानसभा चुनाव। बुंदेलखंड की सीटों पर होगा किसका राज? बाजी मारेगी सपा या भाजपा, या होगा बीएसपी का राज? कांग्रेस रहेगी किस पायदान पर, यह बताएगा हमारा अभियान। जनता का मन टटोलने के लिए झांसी बबीना के हर गांव में पहुंचेगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम। बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ हर रोज देखें जनता के मन की बात, हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गणित में। बहुत जल्द आने वाला है चुनावी गणित आपके अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24